हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन जोन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन जोन पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक दिल्ली हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के रिगार्डिंग। और वो महत्वपूर्ण फैसला है कि भारतीय सेना में एक कमांडिंग ऑफिसर थे, उसको बर्खास्तगी का मामला है। यानी कि धार्मिक परेड में शामिल होने से मना करने पर सेना का जो अधिकारी थे, जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया था सेवा से। और इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने सही माना। इस वीडियो में आपको हम डिटेल से बताएंगे इस केस में क्या था और उसने किस चीज़ को जो है अवहेलना किया था। सबसे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना के एक ऑफिसर, जो ऑफिसर थे कमांडिंग ऑफिसर, उनका नाम था सैमुअल कमलेसन, को नौकरी से निकालने के फैसले को बरकरार रखा। यानी कि उनको जो डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया था उसको बरकरार रखा था, क्योंकि सैमुअल कमलसेन के ऊपर आरोप था कि वो रेजिमेंटल फंक्शन में अटेंड नहीं कर रहे थे, रेजिमेंटल फंक्शन को इग्नोर कर रहे थे, बार बार इग्नोर कर रहे थे। और इसके रिगार्डिंग सीनियर ऑफिसर, सीनियर अधिकारी द्वारा उनका बहुत बार काउंसलिंग भी किया गया था, लेकिन वो इस चीज़ों को नहीं इग्नोर किए, अवहेलना किए, नहीं माने। और रेजिमेंटल फंक्शन में जो रिलीजियस फंक्शन था उसको इग्नोर करते थे। इसका मुख्य वजह था कि जो कमांडिंग ऑफिसर सैमुअल कमलेसन जो थे अधिकारी, वो जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते थे। और जब भी रेजिमेंटल फंक्शन होता था आर्मी में, जो सर्वधर्म स्थल जो होता है, जो पूजा जहाँ पे लोग करते हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, एक सर्वधर्म स्थल बनाया जाता है। वहाँ पे सारे लोग एक रेजिमेंटल फंक्शन के तहत वहाँ पे अटेंड होते हैं और प्रेयर करते हैं। इस माध्यम से सैमुअल कमलेसन जो है उसमें अटेंड नहीं कर रहे थे। उनका एक तर्क था कि वहाँ पे जो है मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे है चर्च नहीं होने के कारण मैं जो चर्च नहीं था और जो मंदिर और गुरुद्वारा था उसके जो रिचुअल्स हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बार बार करने के बावजूद भी। एक्चुअली में जो फौज में होता है, चाहे भारतीय सेना हो या जो भी कोई भी फोर्स है, उसमें जो है सबसे पहले कंट्री फर्स्ट माना जाता है। कंट्री फर्स्ट, रिलीजियस बाद में माना गया है। इसलिए अगर एक कमांडिंग ऑफिसर ही इस प्रकार के अवहेलना करेंगे तो वो नीचे ट्रूप्स को जो है इस पर गलत इंप्रेशन पड़ेगा और इससे ट्रूप्स का मोराल भी डाउन हो सकता है। तो यह दिल्ली हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। एक्चुअली में यह इंसिडेंट है, घटना 2017 का है, जिसमें जो है इस कमांडिंग ऑफिसर सैमुअल कमलेसन को जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। वजह यह थी कि उन्होंने रेजिमेंट के धार्मिक परेड में शामिल होने से मना कर दिया था। यानी कि जो उनको रेजिमेंट दिया गया था उस रेजिमेंट में सिख धर्म के लोग, हिंदू और जो है राजपूताना से रिलेटेड था। आपको पता होगा कि जो भारतीय सेना में आर्मी में जो है रेजिमेंट बनाया गया है और वह एक रेजिमेंट की अलग पहचान होती है। हर एक का वार क्राई होता है, ठीक है। वार क्राई मीन्स वो रिलीजियस वार क्राई नहीं है। एक वार क्राई वो ट्रूप्स को मोटिवेट करने के लिए बनाया गया है और एक डिसिप्लिन और एक दायरे में रख के बनाया गया है ताकि जो है इन चीज़ों को फॉलो किया जा सके, ठीक है। कमलेसन का कहना था कि वह ईसाई धर्म को मानते हैं, इसलिए वह परेड में शामिल नहीं हो सकते हैं। कमलेसन ने अपनी बर्खास्तगी को कोर्ट में चुनौती दी थी, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में उसने चुनौती दिया था इसको। उनकी दलील यह थी कि उन्हें बिना पेंशन और ग्रेच्युटी के नौकरी से निकाला गया, यानी कि उनको जो डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया था वो सूखा घर भेजा गया था। उन्होंने नौकरी पर वापस रखने की मांग भी की थी। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने इस 30 मई 2025 को जो है इस मामले पर अपना फैसला सुनाया और उन्होंने यह बेंच ने यह कहा कि हमारे सशस्त्र बलों में सभी धर्मों, जातियों, पंथों, क्षेत्रों और विश्वासों के कर्मी शामिल हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य देश को बाहरी आक्रमणों से बचाना है। वे अपने धर्म, जाति या क्षेत्र से विभाजित होने के बजाय अपनी वर्दी से एकजुट होते हैं, यानी कि जो यूनिफॉर्म है उनसे एकजुट होते हैं। उनको अपने धर्म, जाति या क्षेत्र से विभाजित नहीं होना चाहिए। अगर हर एक लोग ऐसा करने लगेंगे तो फोर्स नहीं होगा, फिर वहाँ पे रिलीजियस हावी हो जाएगा, रिलीजियस सेंटीमेंट हावी हो जाएगा और जो फोर्स की गरिमा है, सेना की गरिमा है, जो उनके लॉ और ऑर्डर्स हैं, अनुशासन है, वो वहाँ पे फेल्यूर माना जाता है, ठीक है। तो हमारी सेना में सभी धर्मों, जातियों, संप्रदाय, क्षेत्रों और आस्थाओं के लोग होते हैं। कोर्ट ने कहा कि कमलसेन का व्यवहार सेना के धर्मनिरपेक्ष नियमों के खिलाफ था। कमलसेन मार्च 2017 में सेना में लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल हुए थे। उन्हें 3rd कैवेलरी रेजिमेंट में तैनात किया गया था। इस रेजिमेंट में जो है सिख, जाट और राजपूत सैनिक थे। कमलसेन को स्क्वाड्रन बी का ट्रूप लीडर बनाया गया था, यानी कि एक ट्रूप लीडर के तौर पर वो वहाँ पे कार्यरत थे, जिसमें सबसे ज़्यादा सिख सैनिक थे, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्मी के फैसले को सही माना और जो कमांडिंग ऑफिसर कमलेसन के जो इस केस को चैलेंज किए थे हाई कोर्ट में, उसके चैलेंज को जो है खारिज कर दिया गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।